राजस्थान में बीजेपी के खेमे में रानी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और उस सस्पेंस के बीच अब चर्चा एक राजकुमारी की हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने रानी का विकल्प राजकुमारी के तौर पर खोज लिया है? राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर पिछले 10 दिन में राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी 3 बार पहुंचे और तीनों बार पीएम के बगल की कुर्सी पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी दिखी। हाँ, ये अलग बात है कि वैसे तो इन तीनों तस्वीरों में कुछ नया नहीं, लेकिन इन तस्वीरों के बावजूद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक चर्चा सरेआम है कि राजस्थान की सियासत में रानी का भविष्य क्या है। रानी वसुंधरा राजे अब तक के चुनाव में फ्रंट फुट पर रहती थी, लेकिन इस बार रानी का पुराना अंदाज गायब है। राजनीतिक गलियारों में जो कानाफूसी हो रही है वो ये कि क्या पार्टी ने रानी का विकल्प खोज लिया है? मोदी, मोदी, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच की ये तस्वीरें पिछले महीने की। जयपुर में मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन में पहुंचे थे और मंच के संचालन का जिम्मा उस दिन राजसमंद की सांसद राजकुमारी दिया के पास था। सभी से निवेदन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इन तस्वीरों ने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के कान खड़े कर दिए। चर्चा होने लगी कि क्या राजकुमारी ही रानी का सियासी विकल्प बनने वाली है। इन चर्चाओं को हवा देने की तस्वीरें बुधवार को सामने आई। भारत माता की। जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन में सांसद दिया कुमारी सबसे आगे कुर्सी पर बैठी नजर आईं। चौंकाने वाली बात ये रही कि इस प्रदर्शन में वसुंधरा राजे नहीं दिखी। कल ही दिया अपने संसदीय क्षेत्र राजसमंद के दौरे पर थी। सरकारी कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। राजकुमारी की जयपुर से लेकर राजसमंद तक की सक्रियता राजनीति के जानकारों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से राजकुमारी कैमरे पर आकर कांग्रेस को ललकार रही हैं, वो भी कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि राजकुमारी रेस में तो हैं। राजस्थान में तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, महिला अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, राजस्थान की जनता इस कांग्रेस की गंदगी को साफ कर देगी, पूरे राजस्थान से भी और 2024 में पूरे भारत से भी। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने दीजिए, फिर देखिए आप, इतना ज्यादा गुस्सा है लोगों में कि नहीं, ये सरकार ने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया और इतने बड़े बड़े वादे किए। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे में काफी चीजें एक जैसी हैं। दोनों महिलाएं हैं, एक रानी है तो दूसरी राजकुमारी। दोनों उस राजपूत जाति से ताल्लुक रखती हैं जो राजस्थान की सियासत में प्रभावी दखल रखता है। ऐसे में बीजेपी अगर 70 साल की रानी के विकल्प के तौर पर भविष्य के लिए 55 साल की राजकुमारी को आगे करती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिया कुमारी राजस्थान के राजसमंद से सांसद हैं। जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी हैं दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी है। चर्चा है कि दिया कुमारी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। दिया ने साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो पहली बार विधायक बनी। साल 2019 में बीजेपी ने दिया कुमारी को राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो पहली बार सांसद बनी। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी लंदन से पढ़ाई कर चुकी हैं। वैसे भी इन दिनों वसुंधरा राजे की नाराजगी और साइडलाइन होने की चर्चा हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में योद्धा कभी हार नहीं मानता और रानी तो ठहरी रानी, युद्ध के हर कौशल को जानती है, चाहे युद्ध सियासी क्यों ना हो। तो रानी भी शक्ति प्रदर्शन का मौका छोड़ नहीं रही। बुधवार को जयपुर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2023 जोधपुर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक दौरे कर अपने समर्थकों से रानी मिल रही हैं। ये तस्वीरें उनके पिछले 2-3 दिन के कार्यक्रमों की हैं। शायद रानी रेस में बने रहने के लिए अपना आखिरी दांव लगाना चाहती है। वैसे पार्टी ने तय कर लिया है कि चुनाव में किसी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। चेहरा मोदी होंगे और पहचान कमल। ऐसे में चुनाव बाद अगर बहुमत मिलता है तो लॉटरी किसकी लगेगी, इसका अंदाजा लगाना अभी तो मुश्किल है। फिलहाल तो रानी बनाम राजकुमारी की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक जोरों पर है।
ये सियासी जंग कब से शुरू होगी, कितने चरणों में लड़ी जाएगी और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जनता इस बार भरोसा किस पर करेगी, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलेगा। हालांकि तारीखों के ऐलान से पहले ही 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चुनावी एजेंडे को धार दी जा चुकी है, योजनाओं की सौगात के जरिए पब्लिक के सपनों को उड़ान दी जा चुकी है। और आज जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव का आखिरी दांव चला तो वो दांव क्या था, जरा रिपोर्ट देखिए। जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। विकास की ऐसी गंगा कि मुझे ही देख के आश्चर्य हो रहा। फिर बदली देखिए आप, देश के अंदर नाम हो गया। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक चुनावी शोर है, वादों सौगातों की ढेर है और एक एक वोट को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर है। सोमवार को ही चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान करने वाला है और इसीलिए हर तरफ से आखिरी दांव खेला जा रहा है, क्योंकि 23 के सेमीफाइनल से ही 24 की पिक्चर तैयार होने वाली है। बीजेपी की विजय की गाथा लिखने के लिए पीएम मोदी ने आज कुछ इस तरह जोधपुर में एंट्री ली। भीड़ के सैलाब से गुजरती पीएम मोदी की खुली जीप, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम के काफिले के साथ चलता आधी आबादी का कारवां, चारों तरफ से फूलों की नॉनस्टॉप बरसात और मोदी मोदी की गूंज। राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी है और इसकी एक वजह पार्टी में गुटबाजी भी बताई जा रही थी और अब पीएम मोदी के मंच से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर गजेंद्र शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल समेत अलग अलग गुट माने जाने वाले सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। राजस्थान को विकसित बनाना है, इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। बीजेपी एक तरफ अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ चुनावी लड़ाई को मोदी वर्सेस गहलोत की तरफ मोड़ रही है। इसे पीएम मोदी के आज जोधपुर में दिए बयान से भी समझ सकते हैं, जहां उन्होंने सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण के तीर छोड़े और कांग्रेस पर देश विरोध के आरोप लगाए। कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। चुनावी काउंटडाउन से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बीजेपी का एजेंडा क्लियर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 54 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी है। एमपी की तर्ज पर कई सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं भी गर्म है। राजस्थान के बाद मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे और यहां से पार्टी ने सांसद राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 9 अक्टूबर के संभावित ऐलान से पहले मध्य प्रदेश में मोदी का ये आखिरी दांव माना जा रहा है। पांच राज्यों में बीजेपी का विश्वास ब्रांड मोदी पर है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। आज प्रियंका मध्य प्रदेश के धार पहुंची, मोहनखेड़ा के जैन तीर्थ स्थल में पूजा अर्चना कर चुनावी कैंपेन को धार दी। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। जितनी बार
कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सस्पेंस जारी है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के लिए प्रियंका के धार दौरे और जन आक्रोश यात्रा के खत्म होने का ही इंतजार किया जा रहा था और अब उम्मीद की जा रही है जल्दी ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि सूचना दी जा चुकी है, सूची आनी बाकी है, तो सूची आ जाएगी। सूचना है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सूची जल्द आ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में तकरीबन 100 नामों को तय कर लिया गया है। विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण और जन आक्रोश यात्राओं में आ रही भीड़ को इसका आधार बनाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिन लोगों के नाम तय कर लिए गए हैं उनको सूचित भी कर दिया गया है। कांग्रेस 2018 के नतीजों को दोहराने की कोशिश में लगी है, तो वहीं सीएम शिवराज फिर से बीजेपी के पुराने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और उनका आखिरी दांव आधी आबादी पर फोकस है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण की सीमा 35% कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जीवन जननी योजना और लाडो अभियान, इन तमाम योजनाओं के जरिए सीएम शिवराज अपनी छवि को महिला हितैषी बनाने में जुटे हैं और कुछ दिन पहले ही महिलाओं के बीच उनका इमोशनल बयान भी काफी वायरल है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। सत्ता बचाने की चुनौती राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सामने भी है और आज उन्होंने जनता के सामने विजन डॉक्यूमेंट रखा जिसे मिशन 2030 का नाम दिया गया, यानी टारगेट सिर्फ 23 नहीं 29 तक है, यानी तारीखों से पहले चुनावी एजेंडा तय हो गया है। सोमवार को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस एजेंडे की गूंज 5 चुनावी राज्यों में और तेज होने वाली है।